इलस्ट्रेशन नंबर 19 है मेरे भाई, ठीक है। इसमें चीजें कुछ थोड़ी सी अच्छी दे रखी हैं तो समझाता हूँ उसको। आपको कहता है 19 इलस्ट्रेशन में 1 अक्टूबर 2022 को राजा ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इधर सुन लो, छोड़ दो इधर। 1 अक्टूबर 2022 को डिटेल है, 1 अक्टूबर 2022 राजा ट्रांसपोर्ट कंपनी है। इसने 2 ट्रक खरीदे हैं 10 लाख रुपए का एक, टोटल 20 लाख रुपए मशीन खरीद ली, एक तरीके से ट्रक खरीद लिए। आपको कह रहा है 1 जुलाई 2024 को जो एक ट्रक है उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, और वो यूजेबल है, नॉन यूजेबल है, ठीक है। और 6 लाख रुपए रिसीव्ड हुए इंश्योरेंस कंपनी से। मतलब जो ट्रक था 10 लाख रुपए के 2 ट्रक थे, उसमें से एक ट्रक 10 लाख का जो है एक ट्रक, ये आज नॉन यूजेबल है, एक्सीडेंट हो गया इसका। और इंश्योरेंस कंपनी ने इस पे हमें 6 लाख का इंश्योरेंस दे दिया, क्योंकि हमने इंश्योरेंस करा रखा होगा। आपसे कहता है फिर हमने, अच्छा 31 दिसंबर 2024, फिर ये कहानी हो गई पहली वाली। अब 31 दिसंबर 2024 को कहानी हुई है, कह रहा है 31 दिसंबर 2024 को एक और ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इसका इंश्योरेंस नहीं करा रखा था, तो इसको 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। अब जो सेकंड ट्रक है उसको 1.5 लाख में बेच दिया, क्योंकि वो इंश्योर्ड नहीं था, ठीक है। आपसे कहता है और 31 जनवरी 2025 को, इसके बाद अगले 31 जनवरी 2025, ओके, 31 जनवरी 2025 को एक नया ट्रक खरीद लिया 12 लाख का, नया ट्रक, ठीक है। आपसे कहता है डेप्रिसिएशन 10% है, WDV मेथड। मेन काम है वर्किंग नोट बनाना, और कुछ चीजें इसमें है नहीं। आप शुरुआत करोगे 1 अप्रैल 2022 से, और आपकी मशीन 1 है ये। 10 लाख रुपए की आपने 2 खरीदी है, तो दोनों को अलग अलग लिख लेना, क्योंकि दोनों का अलग अलग सीन चल रहा है, क्यों ना एक साथ क्यों लिखें, ऐसे लिख लेते हैं। ट्रक 1, ट्रक 2, 10 लाख और 10 लाख। अच्छा अभी नहीं खरीदा, 1 अक्टूबर को खरीदा है, 10 लाख का और 10 लाख का। 31 मार्च 2023, क्योंकि पहला एक्सीडेंट तो 24 में हो रहा है, तो 23 में भी कुछ नहीं है। 6 महीने का डेप्रिसिएशन 10% है, तो 50,000 लग जाएगा। क्या इस चीज में कोई दिक्कत है? 10 लाख का ट्रक था, 10 लाख का 10% 1 लाख होगा, 6 महीने का है 50,000 50,000। 1 अप्रैल 2023 9.5 लाख। इस साल भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये साल खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2024 को। पूरा 10% 95,000 रुपए दोनों पे लग जाएगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, उस वैल्यू पे लगता है। 8,55,000 बच जाएगा, 8,55,000 पे बच जाएगा। बैलेंस कोई दिक्कत तो नहीं है? 1 अप्रैल 2000, अब आएंगे सबसे पहले 1 जुलाई, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने बाद 1 जुलाई 2024 को 8,55,000 है, तो पहले क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, कुछ भी हो रहा है भाई, लॉस तो पता चलेगा ना, आज मशीन खत्म हो रही है तो लॉस पता लगाएंगे। 8,55,000 का 10% निकालूं और 3 महीने का 3/12 अगर मैं कर दूं इसका,
तो 20110 85 500 गुना में 1/4, 1/4, 4 को मैं 85,500 से भाग करता हूँ, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 84, 1 ऊपर से 15, 3 नंबर पे 12, 3, 7 नंबर पे 28, 2, 5, 21,375 रुपए का डेप्रिसिएशन 3 महीने का, 21,375 का डेप्रिसिएशन। इसके बाद 8,55,000 है, 21,375 डेप्रिसिएशन, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, यानी कि मशीन अभी बच गई है 8,33,625। और आज ये मशीन खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे रही है। कितना दे रही है? 6 लाख। तो 6 लाख कहीं ना कहीं आपके पास आएगा, क्योंकि आप एक तरीके से देखो ये पूरा जा रहा है, आज पूरा जा रहा है, तो आप एक तरीके से इसमें से 6 लाख माइनस कर दो। 5, 2, 6, 3, 3, ये आपका लॉस है और ये आपका इंश्योरेंस है। बेच नहीं रहे, लेकिन इंश्योरेंस कहीं ना कहीं बिकाई ही मान लो भाई एक तरीके से। कोई दिक्कत मेरे भाई इस चीज में? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये ट्रक 1 का तो कहानी खत्म, कोई दिक्कत मेरे भाई? ट्रक 1 की तो कहानी खत्म। ट्रक 2 हुआ है एक्सीडेंट, और वो तो भैया इंश्योरेंस ही नहीं था, और वो 31 दिसंबर 2024 यानी कि यही साल की बात है, और वो 31 दिसंबर है यानी कि उसमें पूरा 9 महीने तक चलेगा ये। अभी जो मैंने 21,000 कितना निकाला था, 675 या 375, ये कितने महीने का था? 3 महीने का। साल में अगर मैं 3 महीने का निकाल रहा हूं तो साल का 1/4 होता है, यानी कि 4 में से कितना हिस्सा? 1 हिस्सा। और 9 महीने कितना होता है साल का? चौथाई के हिसाब से 3 हिस्सा। इसी को 3 से गुना कर लो, आपको पता चल जाएगा 9 महीने का डेप्रिसिएशन। अगर आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे तो दोबारा समझाता हूँ। मशीन तो 8,55,000 ही बची है, आपने 8,55,000 करा था, 10% करा था 100, और यहाँ 3/12 करा था, तो ये 1/4 हो गया था, है ना? अगर ये 9 महीना होता क्या होता? 9/12 और कट के क्या आता? 3/4। तो बाकी सारी कैलकुलेशन तो सेम ही है ना, उस पूरी कैलकुलेशन से आएगा 21,375, बस उसको 3 से गुना कर दो। कहने का मतलब है 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई, 1 जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर, और 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च। 4 क्वार्टर होते हैं। इतने क्वार्टर मतलब 1 टाइम पीरियड, और इतना क्वार्टर मतलब 3 टाइम पीरियड। वो 1 टाइम पीरियड का आपने निकाला था सिर्फ 21,375, अब 3 टाइम पीरियड का निकालना है तो उसी को 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 3 9 2 11, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6, यानी कि इस पे डेप्रिसिएशन यहां तक जो लगेगा कब? 31 दिसंबर 2024। कितना? 64,125। और 8,55,000 में से पहले इसको माइनस करूंगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, ठीक है, 4 में 4 गया 0, 15 में 6 गया 9, 79। 7,90,875 रुपए की मशीन बची है आज। अब इसको बेच रहा हूं कितने में? 5 7 8 0, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 6,40,875 इज माय बड़ा लॉस हो गया, भारी लॉस हो गया, एक्सीडेंट से मिला है, ठीक है। 6,40,875 निकाला है ना, 6,840, हाँ ठीक। और अगली मशीन मेरे भाई अगले साल खरीद रहा हूँ। इस साल में एक और घटना हो गई है ना, अब मैं इसको हटा दूं, इसका तो कोई काम नहीं है, इसको तो समझो, इसका तो कोई काम नहीं है ना, क्योंकि वर्किंग नोट की जगह थोड़ी कम पड़ गई है। अब क्या हो रहा है, इसी को थोड़ा आगे कंटिन्यू करूं, इसी वर्किंग नोट को। तो 31 दिसंबर के बाद इसी टाइम पीरियड में 31 जनवरी आ गई,
ये तो चल रहा है अपना, ये मशीन खत्म आज, ये मशीन अब 31 जनवरी 2025 को आपने नया ट्रक खरीद लिया, क्योंकि आपके दोनों ट्रक जा चुके हैं। ट्रक थर्ड कितने का? 12 लाख का। कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? 2 महीने, क्योंकि जनवरी तो गया, फरवरी और मार्च। आप आ जाओगे 31 मार्च 2025 पे। 12 लाख, 1,20,000 डेप्रिसिएशन होना चाहिए, लेकिन 2 महीना 12 में से 1/6, एक नंबर पे, 2 नंबर पे 20,000 का डेप्रिसिएशन। 11,80,000 की मशीन बच जाएगी। कब? ये आपका बैलेंस रहेगा, कोई दिक्कत मेरे भाई। मेजरली वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं है। तो यहां बस एक ये चीज नहीं थी कि हाँ भाई अगर कल को इंश्योरेंस आ जाए तो कोई क्या भला होगी, तो बस समझाने के लिए चीजें थी, बाकी तो मेजरली कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आपको कह रहा है 1 अप्रैल 2022, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इधर देखो। 1 अप्रैल 2022 आपने मशीन खरीदी है 12 लाख की। कितने की? 12 लाख। ध्यान से सुनना बस। कहता है 1 अक्टूबर 2024, 1 अक्टूबर कहता है पार्ट ऑफ दिस मशीन, इस मशीन का एक पार्ट, ठीक है ना, जो कि खरीदा था 1 अप्रैल 2022 को, कितने रुपए में? 80,000 रुपए में। यानी कि इस 12 लाख में से एक पार्ट था 80,000 का, उसको बेच दिया 45 में, उसको बेच दिया 45 में, ठीक है। आपको कह रहा है और उसी दिन नई मशीन खरीद ली 1,58,000 की, ठीक है ना, नई मशीन खरीद ली 1,58,000 की, और उसी दिन सेम डेट पे इंस्टॉल भी कर ली। 10% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। आपको कह रहा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोले, रिटर्न डाउन, बात एक ही होती है। आपको कह रहा है कि 31 मार्च 2025 की आपको सिर्फ लेजर दिखानी है, ठीक है, और प्रोविजन अकाउंट एक केस में मेंटेन नहीं है और एक केस में मेंटेन है, तो जिसमें मेंटेन नहीं है और है दोनों ही करा देता हूं और दोनों समझा देता हूं। सबसे पहले वर्किंग नोट हर केस के लिए लगेगा। आप आ जाओगे 1 अक्टूबर 2022 को, 1 अप्रैल सॉरी, कभी आओगे? 1 अप्रैल, उसी दिन खरीद रहे हो आप। मशीन 1 पूरी लिख देना 12 लाख, और मेरे भाई क्योंकि उसका एक पार्ट बिक रहा है तो उसको अलग से भी दिखाना। समझ रहे हो ना, अलग से क्यों दिखाएंगे? ध्यान रखना, है ना। पार्ट 80,000, और जितना भी डेप्रिसिएशन इसी का ही पार्ट होगा, ये ध्यान रखना। 31 मार्च 2023, 10% है 1,20,000, इसमें कितना? यानी कि जो 1,20,000 है उसमें से 8,000 इसका डेप्रिसिएशन है, ये बात का ध्यान रखना। 11,80,000 सॉरी 10,80,000, 72,000, यानी कि 10,80 में से 72 इसका ही पार्ट चल रहा है अभी। 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च 2024, 1,08,000 डेप्रिसिएशन। 0 0 0, 10 में से 8 गया 2, 7, 10 में से 1 गया 9, 9,72,000, इसमें डेप्रिसिएशन 7,200, 0 0 8, 11 में से 7 गया 64,800। 1 अप्रैल 2024, अब हम इसको बेच रहे हैं 1 अक्टूबर 2024, यानी कि इस पे 6 महीने का और लगाओ। 64,800, 6,480 होगा पूरे साल का, और इसका आधा कर दूं तो 34, 40, 64 का 32 होगा, 64 का 32, 80 का 40, यानी कि 3240 घटाऊंगा, 0 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 3 गया 0, 60,560 नहीं 61,560। ये इतने रुपए की तैयार हो रही है आज, 61,560 की, लेकिन इसको बेच कितने में रहे हो? 45,000 में। 0 6 5, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 16,560 का। और मेरे भाई मैंने आपको क्या समझाया था कि इसको तुरंत अलग कर देना आज। कितनी? 9,72,000 में से 64,800, 9,72,000 में से 64,800, 0 0 2, 12 में से 4 गया, 11 में से 4 गया 7, 6 में से 6, यानी कि 9,07,000 बचेगा, है ना।
एक बचेगा 9,07,200 और दूसरा 64,800। ये तो बिक गया, जिसकी कहानी हमने यहाँ कर दी, ये पूरे साल भर बचेगा। और 9,07,200 की मशीन पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन 90720, 90,720, जो कि हम इसमें से माइनस कर देंगे। 0, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 6, 8,16,000, 8,16,480। बेसिक सी बात है, ये हम इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। 31 है ये, 31, 25, 1 अप्रैल 2025। ये तो एक पार्ट बिक गया, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। इसी दौरान हमने एक और मशीन खरीदी थी, उसकी भी हमने बात करी नहीं, उसको भी कर लेते हैं। 1,58,000 की हमने इसी दिन खरीदी, 1 अक्टूबर को। तो M2, ठीक है ना, M2 कितने की खरीदी है? 1,58,000 मेरे भाई। इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे, 15,800 पूरे साल का। 15,800, 15 का 7.5, 7.5 के बाद 800 का 400, 7,900 डेप्रिसिएशन। ठीक है ना। तो 1,58,000 में से 7,001, 7 गया 0, 1,50,100। समझ में आ गया? दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग नोट। लेकिन इसकी अकाउंटिंग करना अच्छा रहेगा, क्योंकि एक केस में हमें प्रोविजन भी बनाना है और एक केस में बिना प्रोविजन बनाना है।